आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षुदा और नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर हेरिटेज निगम के 8 कांग्रेसी पार्षदों ने की बीजेपी ज्वाइन और साथ ही साथ कार्यवाहक हेरिटेज मेयर का भी हुआ ऐलान। कुसुम यादव होंगी कार्यवाहक महापौर। न्याय के लिए दर दर भटक रही दलित परिवार, भीलवाड़ा के करोड़ा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। शिक्षा के मंदिर में हुई बेहद शर्मनाक हरकत। भीलवाड़ा में कलयुगी शिक्षिका ने किया छात्र का उत्पीड़न। जोधपुर में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। नगर निगम की ओर से नो व्हीकल डे मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के करोड़ा थाना क्षेत्र के गरवाया गांव में दबंगों का आतंक लगातार जारी है और एक दलित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक भी रहा है। अनुसूचित जाति की महिला के मकान पर हमला किया गया, जिससे मकान पूरी तरह से टूट गया। भेड़ों के 10 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई, लेकिन भीलवाड़ा पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जेसीबी मशीन से महिला का मकान ध्वस्त कर दिया गया। पीड़िता द्वारा करड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा कई एक्शंस नहीं लिए गए। पीड़ित महिला का कहना है कि मलबे में पड़े करीब 15 लाख रुपए के घरेलू सामान, नकदी और जेवर हमलावर चुरा कर ले गए। महिला के परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस संदर्भ में महिला ने भीलवाड़ा जिला मुख्यालय जाकर उचित कार्रवाई व आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। मैं प्रार्थी प्रभुलाल रेगर, गाँव गरवाई और करेड़ा, थाना करेड़ा का रहने वाला हूं। और हमारे साथ में जो मारपीट कर रहे हैं और 80 साल से हमारी ज़मीन पे हमारा कब्जा है और 91 है और उस आदेश हमारे नाम पे हो चुका है। और आदेश होने के बाद भी मतलब पैसे वाले होने के कारण हमारे घरों को ध्वस्त कर दिया। नाथूलाल गुजर, स्नोप नैनालाल गुजर, निवासी ज्ञानगढ़, और प्रभुलाल गुजर और प्रभुलाल गुजर और गोपी गुजर रघुनाथपुरा, बन्ना गुजर ज्ञानगढ़ और लेरूलाल गुजर शिवपुर। इन दबंगों ने 15 लोग लेकर आए हैं और हमारे मकान को गिरा दिया है। और 20/9/24 को मैंने करेड़ा थाने में अर्जुनलाल गुजर जो थानेदार हैं उनको रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और हमारे को उल्टा धमकाया है। और धमकाने के बाद में हमने उनको कॉल लगाया है कि साहब हमारी हेल्प करो। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे ये मकान ध्वस्त हो गए, गिरा दिए हैं और 10 भेड़ मर चुके हैं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। उसके बाद में मैं 23/9/24 को मैं जब 4 बजे खेत में गया और खेत में जाने के बाद में इन लोगों ने हमारे जो मकान को ध्वस्त किया है उन मकानों को ये लोग दबंग भर के ले गए हैं। और उस ले जाने के बाद में मैं भीलवाड़ा एसपी ऑफिस पहुंचा और यहाँ पे रिपोर्ट एसपी साहब को देने आया। और देने के बाद जब हमारे जो घर पे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं और उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं और मेरे भाभी जी है और मेरी बहन है, उनके हाथ तोड़ दिया है और हाथ फाड़ दिया है। खैरथल तिजारा जिले के टपुकड़ा थाना अंतर्गत मिर्चुनी ग्राम में बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर 5 बदमाश फरार हो गए। थाना अधिकारी भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अरशद के ऊपर 5 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे गोली व्यक्ति के हाथ में लगी। घायल व्यक्ति को परिजनों व ग्रामीण की मदद से टपुकड़ा सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स द्वारा अलवर रेफर कर दिया गया। इस घटना को लेकर तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह द्वारा घटनाक्रम की जानकारी ली गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी जगह नाकाबंदी कर दी गई। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। पाली में कुत्ते के काटने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। विकास नामक बालक के रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। 1.5 महीने पहले बालक को कुत्ते ने काटा था। पाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के हिम्मतनगर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। स्थानीय पार्षद त्रिलोक चौधरी ने जिला प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद कैंप लगाकर क्षेत्र में रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 250 से भी ज्यादा लोगों के वैक्सीन लग चुकी है। पाली जिला मुख्यालय पर 1 साल में रेबीज से मौत की ये दूसरी घटना है। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। तो ये केस 12 साल का बच्चा था जिसको 1 महीने पहले कुत्ते काटने की हिस्ट्री थी। बुखार और पाँव में दर्द करके आया था
और जब हमने उसका जैसे रेबीज के जो लक्षण होते हैं एरोफोबिया और हाइड्रोफोबिया, बच्चे को पानी से डर लगने लगता है, तो जब उसका परीक्षण यहाँ किया गया तो उसके लक्षण हमें संदेह हुआ कि ये हो सकता है, तो हमने जोधपुर भेज दिया था आइसोलेशन वार्ड में उसको रखने के लिए, और कल उसकी मृत्यु हो गई थी। रेबीज वैक्सीन जो है तुरंत लगवा लेनी चाहिए। सूर्यनगरी जोधपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पहले स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी क्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम दक्षिण की ओर से आज नो व्हीकल डे मनाया गया। इसके तहत निगम के सभी कर्मचारी यहां तक के जनप्रतिनिधि, महापौर, अधिकारी, इंजीनियर्स, कर्मचारी साइकिल, ई रिक्शा या फिर पैदल चलकर दफ्तर आए। महापौर वनिता सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम सबको कार्य करना चाहिए और इसके लिए निगम पेड़ भी लगा रहा है। इसी क्रम में आज हमने जो नो व्हीकल डे जो मनाया है, महीने में एक दिन नो व्हीकल डे मनाए जाने की जोधपुर नगर निगम की ये पहल काबिले तारीफ है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज नगर निगम ने अपने निगम क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ ये किया था कि नो व्हीकल जोन की करें। जो प्रधानमंत्री का एक विज़न है कि पर्यावरण में सुधार हो, वृक्षारोपण भी हम कर रहे हैं, उसी को लेके ये किया था। तो कर्मचारियों को और सबको ये है कि वो या तो ई रिक्शा में आए या साइकिल पे आए, और नहीं तो जो पैदल आ सकते हैं पैदल आए। तो नज़दीक रहते हैं वो तो पैदल आ जाएंगे। और अभी सबका ये था जो अधिकारी हैं उनका कि हर महीने की एक दिन ऐसा तय किया जाए कि नगर निगम में नो व्हीकल जोन का रखा जाए। तो इसलिए नो व्हीकल जोन पे ये था ताकि पर्यावरण को और जो एनवायरनमेंट में हमारे प्रदूषण हो रहा है वो थोड़ा कम हो। पखवाड़ा जो 17 तारीख से 2 तारीख तक मनाया जा रहा है, उसी के अंदर ये कार्यक्रम लिया है, जहाँ पे कई जगह हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, कई जगह साइकिल का किया है, क्योंकि प्रवीण जी जो हमारे एक्शन है वो इस सारे को दिख रहे हैं, SDM के अंतर्गत ही है। और अभी 2 तारीख तक, लास्ट 2 तारीख को पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे के खिलाफ नशा मुक्ति संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पुलिस थाना के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। गांधी पार्क में इकट्ठा हुए लोग प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाना पहुंचे, जहां थाने के सामने सड़क जाम कर नशे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र में बढ़ रही नशा बिक्री को लेकर आक्रोश व्यक्त करके नागरिकों ने कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं 27 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना भी दिया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਅੱਜ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈਨਗਰ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ अपना प्रोग्राम लिया 27 तारीख को अनूपगढ़ पहुंचे। धन्यवाद। खबर अनूपगढ़ जिले के घड़साना से है, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिले में घरेलू LPG सिलेंडर्स के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग इत्यादि के विरुद्ध संचालित सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी राम सिंह मीणा के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक मनीष सिंगला व राजेश कुमार कनिष्ठ सहायक के संयुक्त जांच दल द्वारा विभिन्न नॉनवेज होटल से घरेलू गैस सिलेंडर, चूल्हा, भट्टीमय रेगुलेटर पाइप जब्त किए गए। घड़साना से निशांत सत्राना की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर परिषद डीडवाना द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में नगर पार्षद के कर्मचारी तथा 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं, शिक्षक शामिल भी हुए और इस मैराथन की शुरुआत पंडित बछराज स्कूल से हुई और समापन नगर परिषद कार्यालय पर हुआ, जिसका शुभारंभ आयुक्त झब्बर सिंह व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह नागर और परिषद सहायक अभियंता दलीप सिंह निर्माण व समाज सेवी बजरंग सिंह जोधा ने हरी झंडी दिखाकर किया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसके बाद आपको बता दें कि जो बड़ी खबर भी लगातार आई कि कार्यवाहक महापौर की भी नियुक्ति हो गई। उनका ऐलान कर दिया, कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव होंगी। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की कार्यशैली से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी के 12 से ज्यादा पार्षद पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। इनमें सिविल लाइंस, आदर्श नगर और किशनपुर विधायक के पार्षद थे। मनोज मृदुल वार्ड नंबर 35, उत्तम शर्मा वार्ड नंबर 39, ज्योति चौहान वार्ड नंबर 46, सुशील देवी वार्ड नंबर 43 और वही
अरविंद मेठी वार्ड नंबर 71, मोहम्मद जकरिया वार्ड नंबर 65, पारस जैन वार्ड नंबर 80, संतोष कर वार्ड नंबर 78 ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर बिना किसी शर्त और समर्थन पत्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जोधपुर के बालेसर कस्बे के निकट बड़ा सड़क हादसा हुआ। अल सुबह 38 मील की सरहद में कंटेनर और बोलेरो कैंपर की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बोलेरो सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बालेसर थाना अधिकारी नरपत दान रत्नुमय टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से एमडीएम हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां 2 व्यक्तियों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक घायल का इलाज फिलहाल जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 48 पर नीमराना थाना क्षेत्र के मोहरलिया गांव के पास स्थित होटल हाईवे किंग पर 8 सितंबर को 5 करोड़ की रंगदारी की मांग को लेकर एक फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि नीमराना की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज ने बताया कि मामले में पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को सहायता और साधन उपलब्ध करवाने वाले 2 आरोपियों को सचिन उर्फ प्रवीण उर्फ धोलिया, योगेश उर्फ मोनू को श्रीनगर के एक होटल से गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को एक हमारे हाईवे पे होटल हाईवे किंग है नीमराना में, वहाँ पे सुबह 6 बजे फायरिंग हुई थी। उसकी सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसर सभी वहाँ पहुँचे। हमने उसी दिन से हमारा टीमें गठित करके हमारा काम शुरू कर दिया था। उस दिन हमने जो फुटेज मिले उस आधार पे हमने ये जो 2 मेन शूटर्स थे जो आए थे ये घटना कारित करने के लिए, हमने उनको उसी समय आइडेंटिफाई भी कर लिया था। आइडेंटिफिकेशन में ये 2 शूटर्स थे, उनका नाम निकल के आया पुनीत और नरेंद्र, जो दोनों ही जलंधर पंजाब के रहने वाले थे। इनके बारे में जब और डिटेल्स पता की गई तो ये बेसिकली NIA पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी पुलिस इन को लगातार कुछ सालों से सर्च कर रही थी, पिछले 2-3 सालों से। इस घटना पे जब हमने टीम वर्क की तरह काम करना शुरू किया तो टेक्निकल एविडेंसेस जो भी हमारी खुद की इंटेल थी उसके आधार पे हम लोगों ने इनके जो लोकल कनेक्ट्स थे उन पे भी हमने काम करना शुरू किया। उसमें ये निकल के आया कि इनको 2 लड़के हैं जो मांडन इलाके के ही हैं, अड़िन के रहने वाले, उन्होंने इनको काफ़ी एड किया है। इनफैक्ट उनको यहाँ तक लाने में और यहाँ से वापस घटना के बाद में भगवाने में उनको और गाड़ी प्रोवाइड करवाने में उन लोगों को एड दी है जो शूटर्स आए थे बाहर से। तो उनको हमने, हमारी पूरी टीम ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए और इन दोनों आरोपियों को बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। मैम कहाँ से अरेस्ट किया और कहाँ कहाँ दबिश दी गई? ये हमने जो इनका घटना हुई थी, घटना स्थल से ही हम लोगों ने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया और हमने इनको कश्मीर से दोनों जो आरोपी थे, जो घटना के बाद से ही जो दोनों शूटर्स थे उनको फरार करवाने के पश्चात ये लगातार भाग रहे थे। ये कहीं रुके नहीं, बीच में ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे और हमारी टीम्स इनके पीछे ही थी और हमने इनको कश्मीर में जाके इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। होटल पे फायरिंग के लिए कितने दिन से बदमाश रेकी कर रहे थे? ये अभी हम इनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं डिटेल, बट ये बेसिकली ये है कि कुछ 15-20 दिन पहले से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई थी। बट फिर भी हम अभी, क्योंकि हमने इनका PC रिमांड लिया है 9 दिनों का, तो अभी हम इनके बारे में और किस तरीके से प्लानिंग की गई, कहाँ कहाँ प्लानिंग हुई, गाड़ी कहाँ से आई, हथियार कहाँ से आए, ये सब जो भी डिटेल्स हैं केस से रिलेटेड उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन। मांडलगढ़ के लाडपुरा गांव के पास खेत में 16 फीट लंबा अजगर सांप देखा गया। घास काटने वाले किसान ने परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी तो सनसनी फैल गई। अजगर एक सियार का शिकार कर रहे उसे निगल गया था, जिसके कारण वे बेसुध होकर खेत में पड़ा हुआ था। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से भारी भरकम अजगर सांप का रेस्क्यू किया गया और निकट के मेनाल के जंगल में छोड़ दिया गया। आए दिन मांडलगढ़ में अजगर मिलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वन विभाग के पास सर्प रेस्क्यू औजार नहीं होने से वनकर्मी जान जोखिम में डालकर देसी जुगाड़ से अजगर का रेस्क्यू करते नजर आते हैं। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। हमारे समाज का नैतिक पतन किस कदर हो चुका है, ये बात भीलवाड़ा जिले के मंडफिया चारधान स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साबित हुई है, जहां पर एक बड़ा ही सनसनीखेज व शर्मनाक मामला सामने आया। आपको बता दें कि 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे के साथ शिक्षिका द्वारा अश्लील हरकत और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया।
बच्चे के पिता ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ समय से हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था और जब भी स्कूल का जिक्र करते तो रोने लग जाता। इस पर बच्चे से हमने स्कूल न जाने की वजह जब पूछी तो बच्चे ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बच्चे के पिता जब शिकायत करने स्कूल पहुंचे तो वहां कलयुगी शिक्षिका प्रिया साखला और थाने के कांस्टेबल रूपचंद ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और कांस्टेबल ने परिजनों के साथ आए किशुन प्रजापत के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और मोबाइल छीन छात्र को डराने व धमकाने की कोशिश की। यहां तक कि प्रिंसिपल ने भी शिक्षिका और कांस्टेबल का ही पक्ष लिया। स्कूल से न्याय न मिलते देख परिजन और ग्रामीण भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और स्कूल की शिक्षिका प्रिया साखला के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। हो गया कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ क्या मैडम उससे अश्लील बातें करती है और अपशब्द बोलती है, तो उनको बात करने के लिए हम स्कूल में गए थे। तो मैडम से बात की और प्रिंसिपल साहब से बात की। इतने में क्या हम एक कांस्टेबल आ गए, तो कांस्टेबल ने आते ही हमसे धक्का-मुक्की की और मारपीट की और मेरे साथी था किशन कुमार जो उसके थप्पड़ मारी और उसका मोबाइल भी छीन लिया। मेरे को कलुजी सुतार ने कॉल किया और हम गांव वाले वहाँ बाहर खड़े थे गेट के बाहर। तभी हम केवल चर्चा कर रहे थे कि मैडम ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। उतने में पुलिस वाला जो रूपचंद जी मतलब रूपचंद गुज्जर तो मेरे साथ हाथापाई की और मेरे को थप्पड़ मार दी और मेरे थप्पड़ लगा दी और सबको डराने धमकाने लगे और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। और मैंने केवल इतना बोला था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये इतनी बात में वो मेरे को थप्पड़ मार के और मोबाइल और मैडम को गाड़ी में बिठा के लेके चला गया और मेरे साथ मारपीट की। भार्गव समाज के द्वारा भीलवाड़ा के कोठड़ी जहाजपुर में शनि मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम डीडवाना तहसीलदार रामस्वरूप मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा क्षेत्र की लगातार तीसरी घटना है। ऐसी घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। भार्गव समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। आज हम डीडवाना भार्गव समाज जो भीलवाड़ा के कोटड़ी गांव में जो हमारा शनि भगवान का एक मंदिर था, वहां से किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस प्रकार से मूर्तियों को तोड़ के फेंक दिया। हमारे राजस्थान भार्गव समाज के सभी लोगों ने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय व कलेक्टर महोदय को ज्ञापन इस प्रकार से हम ज्ञापन दे रहे ताकि दोबारा इसकी कोई हरकत नहीं हुए। मैं भार्गव समाज अध्यक्ष डीडवाना सभी भार्गव के नागरिक बंधुओं से निवेदन चाहता हूं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से ज्ञापन वगैरह देकर जिन लोगों ने ऐसी हरकत की उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। हमारा आपसे यही निवेदन है और कलेक्टर महोदय से हमारा ये निवेदन है, हमारी इस आवाज़ को मुख्यमंत्री तक जल्द से जल्द पहुँचाएं। नीमका थाना में SNKP राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आज जिला मुख्यालय पर शहर में स्वच्छता रैली निकाली गई और आमजन को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कॉलेज प्राचार्य संतोष वर्मा ने बताया कि स्वच्छता अभियान को लेकर कॉलेज में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रैली में स्वच्छता जागरूकता के स्लोगन लिखे बैनर भी लगाए गए। विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर नीमका थाना को साफ सुथरा रखने की अपील भी की गई। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जोधपुर के नगर निगम दक्षिण में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां निगम ने जीवित महिला को मृत बताकर उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हालांकि निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने इन खबरों को निराधार बताते हुए इस खबर का खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है। मेयर ने कहा कि मामले में तमाम पहलुओं की जांच भी की जा रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हाँ, कल दोपहर में मुझे पता चला था, मैं निगम से गई थी उसके बाद में, और आज एक अखबार ने जिस तरह से आधी बात छापी है, मेरी सबसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप खबर छापिए। जो गलत है वो होना चाहिए, पर कम से कम किसी अधिकारी से उसके ऊपर एक वर्जन भी ले लीजिए कि वो सही है या गलत है, क्योंकि इससे काफ़ी दिन से देखा जा रहा है कि अखबार निगम को लेके कई चीज़ें छापते रहते हैं। जो कल आया है उसमें ये है कि जब डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो कागजात आते हैं, तो अगर वो पेपर पूरे नहीं होते हैं तो निगम नहीं बनाता, पर इसमें जो बनवाने दे रहा है उसके बेटे का आधार कार्ड है, उस महिला का आधार कार्ड है, डेथ सर्टिफिकेट के जो कागजात चाहिए वो हैं, उसके आधार पे डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया था। जिस तरह से एक अखबार में ये दिया है कि वो आई और उसने शिकायत की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल एकल खिड़की पे एक शिकायत दर्ज हुई, एक पत्र आया जिसमें पता चला कि ये डेथ सर्टिफिकेट बन गया जबकि वो महिला जीवित है। तो उस जगह पे फ़ोन किया गया, जो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार है उन्होंने फ़ोन किया, तो पता चला उस आदमी ने ये बोला कि मेरा नाम तो फलाना है, मैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो उसका दोस्त हूँ, मेरा नंबर उन्होंने क्यों दिया मुझे नहीं पता। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।